राजस्थान अपनी नायाब खूबसूरती व राजवाड़ी शान के प्रतीक, एक से बढ़कर एक शानदार किलों और महलों के कारण हमेशा से ही सैलानियों के आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना रहा है। और इसी सुंदरता में एक और शहर नागौर सिटी का नाम आता है, जो राजस्थान के 33 जिलों में से एक है, जो बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर जैसे जिलों से अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है। नागौर राजस्थान के मरवाड़ क्षेत्र में स्थित अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के बाद राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा जिला है, जो अपनी सॉल्ट लेक यानी सांबर लेक के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। नागौर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। नागौर काफी पुराने समय से ही अपने आप में कई कृतज्ञ राज्यों की कहानियों का एक सही स्थान है। यहाँ कई ऐतिहासिक किले, मंदिर और मस्जिद हैं, जो यहाँ के गौरवशाली इतिहास को बखूबी दर्शाते हैं। नागौर में 2 किले हैं, एक नागौर किला और दूसरा कुचामन किला, जो दुनिया भर में काफी मशहूर है। नागौर महान राजा राव अमर सिंह राठौर जी की वीरता की गाथा सुनाता है, जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। और इसके अलावा नागौर कई नामचीन लोगों की जन्म स्थली भी है, यानी बर्थ प्लेस, जिन्होंने पूरी दुनिया में मरवाड़ की मिट्टी का नाम रोशन किया। डिंगल और पिंगल भाषा में कई ग्रंथों की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि बृंद का जन्म नागौर के मेड़ता में हुआ था। मेड़ता भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई की भी जन्म स्थली है। अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फैज और अबुल फजल दोनों भाइयों का जन्म नागौर में ही हुआ था। यही नहीं, अकबर के दरबारी बुद्धिमान बीरबल भी नागौर जिले के ही रहने वाले थे। नागौर को कई पुराने नामों से जाना जाता है, जैसे नागपुर, अहिछत्रपुर और अनंतपुर। इन सभी नामों का अर्थ है नाग या सर्प। इससे साफ पता चलता है कि नागौर की स्थापना नागवंश शासकों के द्वारा की गई थी। नागौर राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 240 किलोमीटर, जोधपुर से 142 किलोमीटर, दिल्ली से 445 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक ऐसा शहर है, जहां बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेस मौजूद होने के कारण धातु नगरी और लोहा नगरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की हैवी डिमांड पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट नागौर के बारे में, जिसे राजस्थान में राजपूतों की धरती कहा जाता है। नंबर 1, इंडिया की पहली रेल बस सर्विस साल 1993 में सबसे पहले नागौर में ही स्टार्टेड किया गया था, जिसे इजरा रेल बस के नाम से जाना जाता है। इस रेल बस सर्विस को मेड़ता सिटी से लेकर मेड़ता रोड तक संचालित किया जाता था और यह रेल बस सर्विस पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की पहली रेल बसें थी। इस रेल बस सर्विस के जरिए एक दिन में ऑन एन एवरेज 1000 से भी अधिक पैसेंजर्स ट्रेवल किया करते थे, खासकर लंबी दूरी के यात्री जो मेड़ता सिटी उतरकर मेड़ता सिटी सहित अजमेर तक का सफर बड़ी आसानी से किया करते थे। लेकिन अफसोस कि अब इस रेल बस सर्विस को फरवरी 2020 से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि रखरखाव के अभाव में यह रेल बसें काफी खटारा हो चुकी थी, जिसके चलते मात्र 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इस रेल बस को लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगता था, जो कि काफी उबाऊ और टाइम टेकिंग ट्रैवलिंग थी। नंबर 2, राजस्थान स्टेट का पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न पार्ट की मोस्ट ऑफ द एरिया रेगिस्तानी इलाकों से ढका हुआ है, जिसके कारण इन एरिया में जंगल, फॉरेस्ट काफी कम पाए जाते हैं। अगर वहीं राजस्थान की दक्षिणी और पूर्वी एरिया की बात करें तो यह इलाका राजस्थान में सबसे अधिक जंगल पाए जाने वाला क्षेत्र माना जाता है। ध्यान देंगे, राजस्थान में ज्यादातर जंगलों की फैलाव पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि राजसमंद, उदयपुर, वरान, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में काफी घनी जंगलें पाई जाती हैं। राजस्थान में जंगलों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफिकेशंस किया जाता है। पहला, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट,
दूसरा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तीसरा सेंट्रल इंडियन सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट और चौथा मिक्स्ड मिसलेनियस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं नागौर जिले की जंगलों के बारे में। नागौर में दो तरह की जंगलें पाई जाती हैं, पहला ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट नागौर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि नागौर की टोटल जंगली एरिया का लगभग 80% से भी अधिक एरिया केवल ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से ढका हुआ है। इस तरह की जंगल पश्चिमी राजस्थान की ड्राई और सेमी ड्राई यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कच्छ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे स्थानों पर सबसे अधिक पाई जाती हैं। अब सवाल है कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट किसे कहते हैं। दरअसल इस प्रकार की जंगल भारत में कम नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर बारिश काफी कम होती हो। इन जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ आमतौर पर छोटे, कांटेदार और काफी लंबी जड़ वाले होते हैं, जिससे पानी काफी गहराई तक पहुंचे और इन पेड़ों की लाइफ चिलचिलाती धूप में भी बनी रहे। साथ ही इस प्रकार के जंगल में पेड़ एक दूसरे से काफी दूर दूर पर उगते हैं। ऐसे जंगलों में बबूल, पलास, काजू, कैक्टस, खैर और जंगली ताड़ जैसे पेड़ अधिक पाए जाते हैं। और एक बार फिर से नागौर की बात करें तो नागौर को राजस्थान में 5 सबसे कम जंगल पाए जाने वाले जिलों में से एक माना जाता है, और वो 5 जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और दौसा। नंबर 3, भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर के बगदारी गांव में लागू की गई थी, जिसे 2 अक्टूबर 1959 में उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंटेड किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूं कि एक पंचायती राज व्यवस्था में गांव, तालुका और जिले को कवर किया जाता है। इन पंचायती राज व्यवस्था की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, यानी टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स की फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग करना, जिससे इन गांव, तालुका और जिले को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। इन सब के अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कानून पास करके इन पंचायती राज व्यवस्था को कुछ अधिकार दे सकता है, जैसे कर लगाने की यानी टैक्सेशन चार्ज करने की, किसी भी तरह की शुल्क, टोल टैक्स, फीस और कोई अमाउंट चार्ज करने और उसे डिपॉजिट करने की। हालांकि इन सभी एक्टिविटी से इकट्ठा किए गए पैसों को उसी गांव, तालुका और जिले की हेल्थ, एजुकेशन, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स पर खर्चे किए जाते हैं, ताकि गांवों को विकसित किया जा सके। नंबर 4, नागौर को इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफ़ी पुअर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज ना मात्र के बराबर हैं, लेकिन हाँ मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज जरूर मौजूद हैं, जैसे एमपी के इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेके वाइट सीमेंट, साबू सोडियम क्लोराइड लिमिटेड, सर्वोत्तम एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड और यंत्र स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां मुख्य रूप से शामिल हैं। और इनके अलावा नागौर में और भी बहुत सारी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस मौजूद हैं, जिनमें हैंड टूल्स, उलेन कारपेट, लेदर आइटम और मार्बल काफी बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया के साथ साथ इन सभी आइटम्स को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद भी नागौर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम होने के कारण यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी यानी काम धंधे और रोजगार बहुत ही कम है। हालांकि नागौर में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम टाइप एंटरप्राइजेस की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जैसे एग्रो वेस्ट, मिनरल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इंजीनियरिंग वर्क और सर्विस सेक्टर। इन सभी इंडस्ट्रीज को नागौर में कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इन एंटरप्राइजेस की भविष्य कुछ खास दिखती नजर नहीं आ रही है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट सही टाइम पर इनिशिएटिव लेती है तो पढ़े लिखे नौजवानों की एक बहुत ही बड़ी संख्या को बेरोजगार होने से बचाया जा सकता है। नंबर 5, नागौर के मकराना में पाए जाने वाले मार्बल्स को दुनिया की हाई क्वालिटी वाले मार्बल्स में से एक माना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले मार्बल्स कई रंगों में होते हैं, जैसे सफ़ेद, गुलाबी और चित्तीदार। मकराना की मार्बल की सबसे खास बात यह है कि इन मार्बल्स की पॉलिशिंग काफ़ी हाई ग्रेडिंग की होती है, जिससे इनकी चमक सालों साल तक बनी रहती है। यहीं के मार्बल पत्थर से मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कई सारी ऐतिहासिक मंदिरों और गुरुद्वारों को बनाने में इसी नागौर के पत्थर का उपयोग किया गया है।
जैसे कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल, पंजाब की गोल्डन टेम्पल और बहुत सारी मस्जिद, चर्च और रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने में भी यहाँ का मार्बल यूज किया गया है। यही नहीं बल्कि होटल्स, रेस्टोरेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यहाँ के मार्बल को एज ए डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मकराना मार्बल की क्वालिटी बहुत ही अच्छा होने के कारण इसे ग्लोबल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस के द्वारा इस मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेस के रूप में लिस्टेड किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफी लंबी होने और बहुत ही अधिक नंबर्स ऑफ फैक्ट होने के वजह से इसे 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, जिसमें पहला पार्ट आपने देख लिया और इसका दूसरा पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर में आने वाला है, जिसमें आप नागौर की और भी मजेदार फैक्ट से रूबरू होंगे। जैसे कि सांबर लेक को इंडिया में सबसे खास क्यों माना जाता है, नागौर की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर है, नागौर को मिनरल रिसोर्सेज के मामले में काफी धनी और संपन्न क्यों माना जाता है, नागौर में मस्जिदों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। ऐसे ही और भी मजेदार फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो की दूसरी पार्ट्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।